Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investor Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. हम बात करेंगे कि हमने आज के लिए क्या लेवल्स और डायरेक्शन को डिस्कस किया था और हम कल के लिए क्या डायरेक्शन और लेवल्स को देख सकते हैं, किस तरह से अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं। हम स्टार्ट करेंगे पहले निफ्टी के साथ, तो चलिए निफ्टी के चार्ट पर आ जाते हैं। ऑल राइट, सो दिस इज़ द डेली चार्ट ऑफ निफ्टी और आज का जो मोमेंटम था वो कुछ ऐसा था कि मोस्ट ऑफ द डे तो कुछ भी खास नहीं था, बट एक जो इवनिंग का एक जो 3 बजे के आसपास का जो एक मूवमेंट आता है, काफ़ी एक अच्छा मूवमेंट होता है, उसकी वजह से निफ्टी थोड़ा सा रेजिस्टेंस के पास आकर क्लोज हुआ, विच इज़ अराउंड 251। तो रेजिस्टेंस हमारा 288 का है और क्लोजिंग हमारा 251 के आसपास का हुआ है। नाउ देयर कुड बी वन थिंग, अभी आप अगर इसको देखोगे तो मैंने आपको कहा था कि अभी भी एक 18,000 का एक लेवल है जो निफ्टी देख सकता है। सो क्योंकि वो लेवल क्यों था, क्योंकि एक ईएमए है, 20 ईएमए है, जिसकी वजह से हम 18,000 का एक लेवल देखना एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट नाउ बिकॉज क्या हो रहा है कि प्राइस जो है वो वहीं पर ट्रेड कर रहा है, जिसकी वजह से मूविंग एवरेज का जो एवरेज है वो कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। नाउ इट इज कमिंग एट अराउंड 18,085 और समथिंग। सो आप मोटा मोटा ऐसा मान लीजिए कि 18,050 से लेके आपका एक लेवल है जो अभी भी हम लोग देख सकते हैं। सी द प्रॉब्लम इज कि ये जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है ना 159 का सपोर्ट लेवल जो है, फिलहाल निफ्टी इसको होल्ड किए हुए है। तो अगर हम हो सकता है कि हमने 2 दिन की अच्छी सेलिंग के बाद में, 3 दिन की सेलिंग के बाद में आज एक थोड़ा सा एक काइंड ऑफ कंसोलिडेशन देखा, एक काइंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग देखा, जिसकी वजह से हमने एक थोड़ा सा ग्रीन कैंडल देखा। सो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी दैट स्टिल वी कैन सी अ लेवल ऑफ 18,050। सो व्हाट आई विल डू, आई विल मार्क द फर्स्ट सपोर्ट एट 18,150, विच इज़ अगेन बिकॉज ये लेवल अभी तक होल्ड किए हैं, तो हम इसको ही सबसे पहले सपोर्ट लेवल एक मानते हैं। एंड देन वी विल मार्क द रेजिस्टेंस एट 18,288। तो 288 मतलब 300 के आसपास का ओपन इंटरेस्ट के थ्रू आना चाहिए, और 159 की जगह मुझे लगता है कि कुछ एक 200 या 100 के आसपास का एक ओपन इंटरेस्ट आना चाहिए। और अगर 100 भी आता है तो विच इज़ वेरी नियर, तो अगेन एक क्लैरिटी हो जाएगा कि हाँ, पीपल आर स्टिल लुकिंग दैट लेवल फॉर द निफ्टी। तो इसमें हम ये दो सपोर्ट रेजिस्टेंस ले सकते हैं। चलिए इसको कंफर्म कर लेते हैं एक बार ओपन इंटरेस्ट के थ्रू, और यहाँ आ जाते हैं ओपन इंटरेस्ट पर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो व्हाट आई कैन डू, 250 is the spot, and I can see good open interest at 300, 400 and even at 500। तो आप देख सकते हो कि आज बहुत सारी जो बिकॉज हम लोग एक्सपायरी के पास में है, तो कुछ लोग अपनी पोजीशन से निकल रहे हैं, बट यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक 18,500 का एक लेवल जो है हमें देखने को मिल रहा है। काफ़ी पोजीशंस इसमें ऐड हुई हैं, ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। और अगर मैं पुट की साइड की बात करती हूँ तो ये एक लेवल है 18,200 का और 18,100 का। ऑल राइट, सो व्हाट वी कैन डू, मार्किंग 18,200 एज द सपोर्ट 1। सो इंस्टेड ऑफ 150, सपोर्ट 1 जो है वो हमारा 200 का आएगा, और हम सपोर्ट 2 अगर ये ब्रेक होता है तो 18,100 का आप सपोर्ट 2 देख सकते हो। दिस इज हाउ यू कैन लुक एट द डाउन साइड। ठीक है, अब आते हैं हम अप साइड पर। तो सबसे पहले मेरा जो सबसे फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो है 18,400 का। दिस इज माई रेजिस्टेंस 1 एंड this so let's talk about 18,400 only, because 18,300 is very near, so any which ways वी विल सी दैट ये टच हो जाएगा। तो हम एक ब्रॉडर रेंज लेके चलते हैं, बिकॉज थोड़ा सा एक अगर वोलेटिलिटी भी मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि पॉसिबिलिटी, बिकॉज टुमारो इज वेडनेसडे, सो वेडनेसडे थोड़ा सा एक पॉसिबिलिटी रहता है। सो अगर वो भी कंसिडर करके चलती हूँ तो 18,100 का सपोर्ट एंड 18,400 का रेजिस्टेंस में यहाँ पे लेके चलती हूँ, जिसमें कि पहला जो सपोर्ट है वो 18,200 है, अगर ब्रेक होता है तो 18,100 का दूसरा सपोर्ट है। तो ये हो गया निफ्टी का। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पर। तो देखिए बैंक निफ्टी बहुत ही ज़्यादा कंसोलिडेटेड है, और अगर आपने कोई शॉर्ट स्ट्रैटेजी बनाई होती तो बैंक निफ्टी में आपको अच्छा प्रॉफिट होता कैरी फॉरवर्ड करने में, बिकॉज निफ्टी से ज़्यादा, बिकॉज निफ्टी में थोड़ा मूवमेंट है बट यहाँ बिल्कुल नहीं है। सो दिस विल गिव यू बेटर रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ द शॉर्ट स्ट्रैटेजीज, राइट। तो आज कुछ खास मूवमेंट नहीं था। टू
42,467 का ओपनिंग था एंड 42,475 का क्लोजिंग था। कोई वोलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं था, 128 का ओवरऑल एक एक पॉइंट का मूवमेंट था। अब क्या एक्सपेक्ट करें? कल के लिए अगेन 42,600 रेजिस्टेंस है मेरा और 41,800 मेरा सपोर्ट है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक ब्रॉडर रेंज लेके चल रही हूँ, बट अल्टीमेटली व्हाट वी कैन डू, वी कैन मार्क वन मोर सपोर्ट लेवल somewhere around, I think it will come down to here. So we can mark at 42,223. ये भी एक अच्छा हमारा सपोर्ट लेवल बन सकता है। एंड व्हाट वी कैन डू, वी कैन मार्क द रेजिस्टेंस एट 42,641 एंड पहला जो सपोर्ट लेवल मैं मार्क कर रही हूँ यहाँ पे वो है 42,223 का। एक बार ओपन इंटरेस्ट पर आ जाते हैं और इसको देखते हैं, कंफर्म कर लेते हैं कि क्या हमें मिल रहा है। 42,500 ये हमारा स्पॉट हो गया बिकॉज 475 का क्लोजिंग है और मुझे लग ही रहा था कि 600 पे एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट होगा। बट अगर आप 43,000 भी देखते हैं तो ये भी एक अच्छा लेवल है, बट 43 विल बी द ऑल टाइम हाई। अगर वहाँ पहुँचता है तो पहले 42,600 को क्रॉस करना है। 42,600 इज़ माई इमीडिएट रेजिस्टेंस और अगर ये ब्रेक होता है देन वी विल थिंक ऑफ 42,800, right? So these are the two levels जो कि हम resistance के लिए ले सकते हैं। On the downside what we can see, we can take it up 42,400 पहला support level है, ये हमारा first support है and I can see 87, okay 42,300 पर मेरा दूसरा लेवल है। मुझे नहीं लगता बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा मूवमेंट देने वाला है, इसी के बीच में रहेगा। ये हमारे 4 लेवल्स हैं कल के लिए जो हम देख सकते हैं। फिलहाल डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन कुड बी द साइडवेज टू लिटिल बेरिश फॉर द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अब डॉलर अगर INR की मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि किस हिसाब से एक जो रेजिस्टेंस पर ये ब्रेक नहीं हो रहा है एंड येस्टरडे ऑल्सो इवन फ्रॉम द पास्ट 3 days वी आर गेटिंग ओनली डोजीज। सो कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है बट वॉल्यूम्स अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं। सो वी माइट एबल टू सी के प्राइस जो है फिलहाल इसी रेंज के बीच में रहेगा। 82 रेजिस्टेंस बना रहेगा और 81.5 का मैं सपोर्ट ले रही हूँ और मोस्ट प्रोबेबली कल भी हम इसी के बीच में डॉलर INR को देखेंगे, राइट? सो ये एक मूवमेंट है, चलिए इसको भी एक ओपन इंटरेस्ट के साथ कंफर्म कर लेते हैं। 81.75 का यहाँ पे मेरा स्पॉट है और 82 का रेजिस्टेंस है, यस राइट, एंड 81.5 का मेरा सपोर्ट लेवल है, इसी के बीच में रहेगा। इसके अभी जब तक कोई एक रेंज ब्रेक नहीं करेगा तब तक आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट ना कीजिए। US मार्केट की भी अगर मैं बात करूँ तो US मार्केट में भी फ्लैटिश मूवमेंट है, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि नॉट ओनली US मार्केट, ग्लोबल मार्केट्स में कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। सो दिस इज समथिंग एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे या तो हमें एक अच्छा टर्निंग पॉइंट मिल सकता है या फिर हमको एक अच्छा ब्रेकआउट मिल सकता है, राइट? सो अगर मान लीजिए कि कुछ एक थोड़ा सा करेक्ट होकर मार्केट्स वापस रिवाइव करती है तो डेफिनेटली हम वापस एक 18,600 का जो एक लेवल है वो देख सकते हैं एंड 42,600 बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। एंड इफ नॉट देन वी विल सी अ गुड फॉल। सो दिस इज अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन जहाँ पे कि क्या हो सकता है उसके लिए हमें थोड़ा सा टेक्निकली लेवल्स पर डिपेंड करना पड़ेगा। बट फिलहाल लगता क्या है कि 18,050 का एक लेवल है जो फिलहाल निफ्टी के लिए और 42,000 का लेवल जो बैंक निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। वहां तक एक बार आपकी एक एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस को आना चाहिए एंड देन यू विल सी अ लिटिल अपसाइड इन द प्राइसेस, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के लिए। तो ये हो गया तीनों ही सेगमेंट्स के लिए मार्केट व्यू। आप यहाँ तक अगर आ गए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आई विल मीट यू टुमारो एंड टिल देन बी सेफ इन द मार्केट, हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।